कैसे हो? बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। और इस टॉपिक पे आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा, जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे और खुद सॉल्व करोगे और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसे पढ़ भी दूंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। इस क्वेश्चन में एक कोन हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। कोन की हाइट 1 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है कोन की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर होगी। देखो कैसे, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक, और इसके ऊपर एक कोन है। चलो अभी तो ये ऐसे हेमिस्फीयर हमने बना लिया और इसके ऊपर एक कोन है। ये इतना ले लो, ये इसकी हाइट, ये है कोन। सही है। कोन की जो हाइट है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी और यहां दे दो ई। तो ये जो कोन की हाइट है सी डी, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक। हेमिस्फीयर की रेडियस डीई, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो डीबी कितना होगा? ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डीबी भी क्या है? ये हेमिस्फीयर की रेडियस है। अब हमसे कह रहे हैं कि वॉल्यूम निकालो इस सॉलिड का। तो हम कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम क्या होता है कि इस सॉलिड के अंदर कितनी एयर आ सकती है, या अगर इसमें पानी भरे तो कितना पानी आ सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको पता है कि जब दो सॉलिड मिलते हैं और हमें एक कंबाइंड सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड वॉल्यूम ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दें। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें अच्छे से याद है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो हाइट एच क्या है? हाइट ऑफ द कोन, यानी 1 सेंटीमीटर। एच इज 1 सेंटीमीटर। देखो आ गई ना बात समझ में। ये कोन है आपका और इसकी हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। और आर क्या है? आर जो है कोन की रेडियस है, वो भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये आर क्या है? ये भी हेमिस्फीयर की रेडियस है, जो कि कोन की रेडियस के बराबर है, क्योंकि कोन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर ही तो रखा है, इसलिए दोनों की रेडियस बराबर है। तो ये वाला आर भी 1 सेंटीमीटर है, इसीलिए हमने इन दोनों को आर लिया है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई। आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 स्क्वायर, हाइट की जगह हो जाएगा 1 प्लस 2/3 पाई। आर की जगह यहां 1 रख दो तो 1 क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, ठीक है। ये तो 1 ही रह जाएगा पूरा, प्लस 2/3 पाई। फिर ये हो जाएगा 3/3 पाई एंड दिस इज इक्वल टू पाई। यूनिट क्या होगी? यूनिट जरूर लिखना, यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए यूनिट क्यूब में होगी। और रेडियस और हाइट दोनों सेंटीमीटर में है, इसलिए यूनिट बन गई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों। अब देखो रेडियस और हाइट जिस यूनिट में दे रखी है उसी यूनिट में वॉल्यूम का लिखना है। वॉल्यूम का हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, और अगर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में। अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। यहां लिख दो भाई आंसर। एग्जाम में आए तो बस इतना कर देना, फुल मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter
and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. करो इस क्वेश्चन को, स्क्रीन पॉज करके करो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट एक मॉडल बना रहा है और मॉडल इस तरीके का है कि उसने एल्युमिनियम शीट का एक सिलेंडर बनाया और सिलेंडर के दोनों तरफ कोन लगा दी। देखो इस तरीके का मॉडल है, ये सिलेंडर है। क्या है बच्चों? ये सिलेंडर, ठीक है। ये हमने बना दिया सिलेंडर और ऐसे दिखा दो इसे, ये दिखा दिया आपको हॉलो सिलेंडर बना दिया। किस चीज का? एल्युमिनियम शीट का। ये हमने बना दिया सिलेंडर। इसके ऊपर भी कोन है, नीचे भी कोन है। तो देखो ये है एक कोन, तो ये है, ये हमने क्या बना दी? ऊपर वाली कोन। और इसी तरीके से हम एक नीचे कोन बना देंगे, एक दूसरी कोन ये हो गई। सही है। आप एग्जाम में स्केल से बनाना, ठीक है। ये तो फ्री हैंड ड्राइंग है। अब आपको दे क्या रखा है, ध्यान क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखो ये टोटल हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, दे रखा है ना मॉडल की हाइट, इट इज 12 सेंटीमीटर। और सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। कोन की हाइट भी दे रखी है, ये जो हाइट है, ठीक, इसे ले लो ABCD। तो ये जो CD है ये कोन की हाइट है, इट इज 2 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। तो ये नीचे वाले कोन की हाइट भी कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। दोनों कोन एक समान है, दोनों की हाइट 2 सेंटीमीटर है। अब आप ये बताओ, ये जो बीच का सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी, देखो ये ABCD, आप इसे लिख लो EFGH। तो इसकी हाइट होगी AE। ये कितनी होगी बच्चों? देखो बहुत सिंपल है, ये 12 सेंटीमीटर है, ऊपर का 2 माइनस कर दो और नीचे का भी 2 माइनस कर दो, तो ये बीच में रह जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसे आप ऐसे लिख लो 8 सेंटीमीटर। अब आप डायमेंशंस लिख सकते हो, डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी हो गई? रेडियस बताओ बच्चों। 3 सेंटीमीटर तो डायमीटर है, तो रेडियस होगी 1.5 सेंटीमीटर। क्यों भाई? रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, और 3 का आधा क्या हुआ? 1.5 सेंटीमीटर। अब डायमेंशंस ऑफ कोन लिख लो, डायमेंशंस ऑफ कोन। कोन की क्या डायमेंशंस होंगी? इसे हम H2 से डिनोट कर रहे हैं। हाइट कितनी है कोन की? 2 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है? R2 से डिनोट कर दो। कोन की रेडियस भी कितनी होगी? 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि कोन की डायमीटर भी कितनी है? जितनी सिलेंडर की डायमीटर है। ठीक, तो कोन की रेडियस भी सिलेंडर की रेडियस के बराबर होगी, वो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब ये जो सॉलिड बना, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, यानी वॉल्यूम पूछ रहे हैं। ठीक है, इस सॉलिड का, कंबाइंड सॉलिड का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड। क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर का वॉल्यूम, इसमें क्या ऐड कर देंगे? कोन का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। लेकिन कोन कितने हैं? 2, एक को नीचे एक ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर H1, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर, यहां 2 ले लो, R2 स्क्वायर इंटू H2। H2 हमें पता है 2 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज हमें पता है, बस रख के हमें आंसर निकालना है। पाई को 22/7 ले लो, तो देखो ये हो जाएगा 22/7, वैल्यू रख दी, इंटू R1 स्क्वायर, R1 1.5 यानी 1.5 का स्क्वायर, इंटू H1 यानी 8 प्लस
2 इसे लिख दो 2/3 लिख सकते हैं ना, इंटू पाई, पाई की जगह रख दो 22/7 इंटू R2 स्क्वायर, R2 है 1.5 इसलिए 1.5 का स्क्वायर प्लस H2 है 2 प्लस नहीं सब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2। देखो यहां कॉमन क्या है 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर रह गया 8 प्लस 2 इंटू 2 4/3, ठीक है ना, ये हिस्सा तो बाहर आ गया, रह गया 2/3 इंटू 2 विच इज 4/3। फिर इसे सॉल्व कर लो 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25 और इसे सॉल्व करा तो ये होगा 24, ठीक है, इसे सॉल्व कर लिया 24 प्लस 4/3, ठीक है, इतना तो हो गया। इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो 22/7 इंटू ये हो जाएगा 2.25/3 इंटू 24 प्लस 4 इट इज 28, सही है। अब इसे फिर सॉल्व किया जा सकता है, कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन तो है नहीं, तो ये हो जाएगा देखो 22 और इसको 3 से डिवाइड करोगे ना 2.25 को, तो ये हो जाता है 0.75 और 7 और ये तो कट ही जाएगा, 7 को जब 28 से करोगे तो 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 22 इंटू 0.75 इंटू 4, ठीक है, 22 इंटू 0.75 इंटू 4, तो ये चलो अब यहां कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 विच इज 66 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज योर आंसर। तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब इस कंबाइंड सॉलिड का, यानी इसमें कितनी एयर आ सकती है इस सॉलिड में, इसके अंदर हॉलो है ना ये, तो इसके अंदर जो एयर आ सकती है वो है 66 सेंटीमीटर क्यूब, यही पूछ रहे थे, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो ये जो गुलाब जामुन है ये इनकी शेप के बारे में आपको दे दिया है कि जैसा ऐसे है कि सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फीयर बना हुआ, ऐसे गुलाब जामुन है। तो पहले आप गुलाब जामुन की शेप बना लो और ये दे रखा है कि एक गुलाब जामुन कितना चीनी का रस पी लेता है, मतलब वो जो चाशनी होती है ना, तो जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% रस वो गुलाब जामुन पी लेता है, और ऐसे 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है, करो इसे बच्चों, ठीक है। बच्चों पहले हम गुलाब जामुन बना लेते हैं, ठीक है। गुलाब जामुन तो आपने देखा ही है, गुलाब जामुन ऐसा है भाई हमारा, देखो ये तो है सिलेंडर, और चलो इसे यहां ऐसे डॉटेड कर दिया, ये हो गया हमारा सिलेंडर। ज्यादा बड़ा गुलाब जामुन बन गया, ज्यादा ही जूम कर दिया गया है, तो इसके दोनों तरफ है हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर तो ये हो गया, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर ये हो गया, तो ये बन गया आपका क्या गुलाब जामुन। अब आपको दे रखे है टोटल लेंथ गुलाब जामुन की है 5 सेंटीमीटर, तो इस क्वेश्चन को करके ही आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा अगर आप मीठे के शौकीन है तो। ये है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस दे रखी है, रेडियस नहीं बच्चों डायमीटर दे रखी है, ये जो डायमीटर है बताओ कितनी दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, वेरी गुड 2.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, जो लगा के बोलो 1.4 सेंटीमीटर। तो देखो जब सिलेंडर की रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1.4 सेंटीमीटर है। अब जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना जहां सिलेंडर पे दो हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, तो हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी होती है, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी होता है। और ये कैसे निकलता है भाई, ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये हेमिस्फीयर की रेडियस 1.4 है और इस वाले हेमिस्फीयर की भी 1.4 है, तो 5 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे,
1.4 यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो और 1.4 यहां से, तो ये निकल आएगा आपका, चलो ये निकल आएगा ए बी। चलो ऐसे दे दो सी डी ई एफ जी एच। सही है। तो देखो बात आपको समझ में आ गई। 5 माइनस 2.8 यानी कि ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट। तो हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। पहले डायमेंशंस ऑफ किसकी बताओ, सिलेंडर। ठीक, तो यहां ऐसे लगा दो, दिस इज कोलन H1 ले लेते हैं। H1 इज 2.2 सेंटीमीटर और R1 हो जाएगा आपका 1.4 सेंटीमीटर। अब हम लिख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इस केस में तो सिर्फ एक रेडियस ही है, तो इसको R2 ले लो, ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस है इसकी हेमिस्फीयर की, EF कह लो या FD कह लो, ये दोनों रेडियस है, बोथ आर इक्वल, विच इज 1.4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो दोनों को R भी ले सकते हो, लेकिन अलग से शो करने के लिए हमने इसे R1 और R2 ले लिया। अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे कि गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है। तो आप लिख लो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस बताओ क्या होगा, वॉल्यूम, इसे इक्वल टू का साइन लगाओ, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों तरफ हेमिस्फीयर है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो। सो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 इंटू 2/3 पाई R2 क्यूब। अब हम देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस इसको 4/3 कर लो, 4/3 पाई R2 क्यूब। सही है, 2 अंदर ले गए तो भाई 4/3 हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे, वैल्यू रख दो, पाई को तो रखो 22/7 इंटू R1 क्या है 1.4, यानी कि 1.4 का स्क्वायर प्लस H1 है 2.2, प्लस नहीं बच्चों मल्टीप्लाई, इंटू 2.2 प्लस अब आएगा 4/3 इंटू पाई को रखो 22/7 इंटू R2 क्यूब, यानी कि 1.4 का क्यूब। आगे देखो 22/7 बाहर ले सकते हो, 1.4 का स्क्वायर बाहर ले सकते हो। ठीक है, ले लेते हैं इसे। देखो 22/7 आ गया इंटू 1.4 आ गया इंटू 1.4, तो यहां इस पोर्शन में तो रह जाएगा 2.2 प्लस, और यहां रह गया 4/3 इंटू 22/7 बाहर हो गया था इंटू 1.4। देखो अब हम 1.4 को लिख सकते हैं 14/10, इसे भी 14/10 लिखो, इसे 22/10 लिख लेना और इसे 14/10, जरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10। देखो तो समझ गए ना, 1.4 को लिखा 14/10 और इस 1.4 को भी लिखा 14/10। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। 2.2 को क्या लिखेंगे 22/10 प्लस 4/3 तो है ही, इंटू 1.4 को फिर से लिख लो 14/10।
सही है, यहां तक क्लियर हो गया बिल्कुल बच्चों। ये कैंसिल हो जाएगा देखो आराम से, ये 2 14 ये 7 जो है इसे कैंसिल कर देगा 14 को, और यहां से भी कर सकते हो, यहां नीचे 5 रह गया, ठीक है। तो ये रह गया 22 इंटू 14 और 5, और ये कैंसिल हो सकता है 7 और ये 5, नीचे रह गया 22 इंटू 7 और ये 5 इंटू 5 ये 25, और ये हो गया आपका 154 बाय 25, ये वाला पोर्शन। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो ये 11 और इधर से 5, हाँ, और ये यहां पे 2 और यहां से 5, ठीक है, ये 15 और ये 5, एलसीएम ले लेना, ये 2 इंटू 14 और इधर 11, तो ये हो जाएगा इंटू, नीचे तो हो जाएगा 15 और ऊपर हो जाएगा 61। तो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है और एग्जाम में इस तरीके की कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, तो आप साइड में रफ कर लेना, ROUGH, रफ देख के एग्जामिनर खुश हो जाता है कि बच्चा एफर्ट कर रहा है। तो ये हो गया 154 बाय 25 इंटू 61 बाय 15, तो ये हो जाएगा आपका 9394, है ना, इससे मल्टीप्लाई करा तो 9394 और नीचे आ जाएगा 375। तो ये आया आपका वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ये एक गुलाब जामुन की कहानी चल रही है, तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन ये कैलकुलेट करके इतना आया है। अभी फर्दर कैलकुलेट मत करो क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। टोटल कितने गुलाब जामुन है बताओ क्वेश्चन देख के। बच्चों टोटल 45 गुलाब जामुन है। ये ऊपर का पोर्शन हम रख कर देते हैं। कितने गुलाब जामुन है सर? 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो आपने बड़े प्यार से निकाल लिया है, तो आप ऊपर लिख लो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ये हो जाएगा 45 इंटू एक का कितना निकला, ये 9394 बाय 375 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया आपका 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 15 से हो जाएगा, 15 से करेंगे तो यहां 3 आ जाएगा और यहां आ जाएगा 25। तो ये हो गया 3 इंटू 9394 बाय 25 और 3 इंटू 9394 ये हो जाएगा 28182 बाय 25, ठीक है, 28182 बाय 25, ठीक। अब आप इसको 25 से डिवाइड कर दो रफ में, तो ये हो जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक है बच्चों, देखो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें क्या निकालना है? हमें यह निकालना है कि 45 गुलाब जामुन कितनी चाशनी पी लेते हैं। तो हमें पता है एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% चाशनी एब्जॉर्ब कर लेता है। चाशनी शुगर सिरप, मैं चाशनी बोलूंगा सबको समझ में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 45 गुलाब जामुन भी कितनी चाशनी एब्जॉर्ब करेंगे? अपने वॉल्यूम का 30%। भाई जितना एक एब्जॉर्ब करेगा उसी प्रोपोर्शन में 45 गुलाब जामुन एब्जॉर्ब करेंगे। कोई भी गुलाब जामुन सूखा थोड़ी रहेगा। और ये हमारी असम्पशन है कि सारे गुलाब जामुन का डायमेंशन सेम है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप एब्जॉर्ब्ड बाय 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू इसका 30%, यानी 30/100 इंटू 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये तो पुराना है हमारा।
अब इसे देखो ये कैंसिल हो गया, ये रह गया 3/10 इंटू 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि जब ये 10 से डिवाइड होगा तो डेसिमल प्लेस यहां आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इतना शुगर सिरप, इतनी चाशनी ये 45 गुलाब जामुन एब्जॉर्ब कर लेंगे। और आपको हो सकता है आंसर इस तरीके से भी दिया हो, 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे हमें यह पता लग जाता है कि हमें कितनी चाशनी बनानी है। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। 338 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी बना लो, थोड़ी सी ज्यादा बना लो है? लेकिन गुलाब जामुन के ऊपर लिक्विड फॉर्म में भी तो तैरती है चाशनी, समझ गए? तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेन स्टैंड made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. तो बच्चों स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो इसे। तो बच्चों पेन स्टैंड का क्वेश्चन है। तो आपने लकड़ी के पेन स्टैंड पता नहीं देखे होंगे या नहीं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले तो हमने खुद देखे हैं लकड़ी के पेन स्टैंड चलते थे। उनमें कोनिकल होल्स होते थे। यहाँ कोनिकल डिप्रेशन वर्ड का यूज हुआ है, उनमें एक्चुअली कोनिकल होल्स होते थे जिसमें पेन को आराम से टिका दिया जाता था। तो इन्होंने ये पूछा है कि लकड़ी का टोटल वॉल्यूम कितना है उस पेन स्टैंड में। तो देखो ये इस तरीके का पेन स्टैंड है, ये है साहब पेन स्टैंड। ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप का है। इस क्यूबॉइड की आपको डायमेंशन दे रखी है और इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं, चारों सेम डायमेंशंस के हैं। ठीक, ये ऊपर से खुले हुए हैं और इनमें पेन टिका दिया जाएगा। तो जो लकड़ी का ये जो टोटल वॉल्यूम पूछ रहे हैं बच्चों, वो क्या होगा कि आप ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम निकाल लोगे, डायमेंशंस दे रखी हैं, और इनमें से चारों कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो। एक का आराम से निकाल लोगे, फॉर्मूला पता है कौन का, चारों का निकल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन चारों के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो सबसे पहले हम इसलिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सही है, हमें इसकी लेंथ, वेट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, तो हम इसी से निकाल लेंगे। 15 सेंटीमीटर दे रखी है लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ और जो हाइट है वो है 3.5 सेंटीमीटर। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 15 इंटू 10 इट इज 150 और ये हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये है बच्चों 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस कोन का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, कोन मींस दिस कोनिकल डिप्रेशन। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, डायमेंशंस और देख लो, कोन की डायमेंशंस, कोन की जो डायमेंशंस होगी, तो इसकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर और फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, आर है 0.5, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू एच, एच है 1.4। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम वही तरीका अपनाएंगे कि 0.5 को क्या कर देंगे, 5/10 लिख सकते हैं, यानी ये 1.2, इसे भी 1.2 लिख दो और इसे 14/10 लिख दो।
तो आराम से हो जाएगा। देखो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 को लिख दिया 1/2 इंटू 0.5 इसको भी 1/2 लिख दिया। 1/2 क्यों लिखा समझ में आ गया ना। इसको हम 5/10 लिख सकते हैं एंड 5/10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसको लिख दो 14/10। सही है। अब हम देखो आराम से कर सकते हैं। ये 7 और ये नीचे रह गया 5, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। एक तो यहां आसानी हो गई हमें, यहां आ गया 11। ठीक है, तो देखो ये ऊपर तो रह गया 11 और नीचे कितना रह गया 5 इंटू 10 इज 5 इंटू 2 इज 10 इंटू 3 इट इज 30। तो ये रह गया आपका 11/30। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। अभी यहीं पे छोड़ दो क्योंकि टोटल कितने हैं कोन, 1 2 3 4 4 कोन्स हैं। तो आप ये लिखो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स इज 4 इंटू 11/30। सही है। अब इसे सॉल्व कर लो, ये 2 हो जाएगा, ये 15, तो ये हो जाएगा 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपने 4 कोन्स का वॉल्यूम निकाल लिया। अब आपको इस लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है, यानी आपको ये जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है इसमें से इन 4 कोन के वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट करना है। वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड, कितनी लकड़ी यूज हुई है, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस बच्चों पता लगना चाहिए कि क्यों हम माइनस करते हैं, क्यों प्लस। जैसे अभी तक क्वेश्चंस में हम प्लस करते आए हैं, इसमें माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम घटाया गया है, इस तरीके के छेद बने हैं, यानी उतना वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है। ठीक है, जब हम छेद बना देते हैं ना किसी चीज में तो वो उतना ही वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है उस ऑब्जेक्ट का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, चारों कोनों का वॉल्यूम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यूबॉइड का कितना है 525 माइनस, और इसका है वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स है ये 22/15। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है। ये 22/15 को हम लिख सकते हैं 1.47। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1.47 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 525 माइनस 1.47। तो अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 523 तो आएगा ही। 523 रुक जाओ एक मिनट, दिस इज 523.53 ये पॉइंट है बच्चों, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर, ये है आपका आंसर। तो इतना वॉल्यूम है वुड का इस पेन स्टैंड में। ठीक है, आ गया समझ में बच्चों। तो इसी तरीके के क्वेश्चन करो, ऐसे ही आते हैं, इससे कोई हटके थोड़ी आ जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन को करो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों पहले हम देखो डायग्राम बना लेते हैं। एक वैसिल है और वैसिल की जो शेप है वो कोनिकल है। कैसी शेप है, कोनिकल। ये हो गई आपकी कोनिकल शेप, और इस वैसिल में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों, पानी ऊपर तक भरा हुआ है। ठीक है, लिखा ना अप टू द ब्रिम, मींस ऊपर तक भरा हुआ है। आपको इस कोनिकल वैसिल की डायमेंशंस दे रखी हैं। इसकी जो ये हाइट है, ठीक है, ये जो इसकी हाइट है, ये यहां से ले हाइट तो आपको पता ही है कोन की, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। और रेडियस भी दे रखी है इसकी। ठीक है,
रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से बात काफी क्लियर हो जाती है कि जब रेडियस और हाइट दे रखी है तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम का क्या अर्थ हुआ कि इस कोन में कितना पानी आ रहा है वो निकल सकता है। अब क्या हुआ कि कुछ स्पेरिकल स्टील बॉल्स इसमें डाल दी गई हैं। लिखा ना स्पेरिकल शॉट्स, शॉट्स मींस वो स्टील की बॉल होती हैं, वो इसमें डाल दी गई। ये बिल्कुल बच्चों जैसे आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक कौवे को प्यास लगी तो वो मटके में पानी कम था तो उसने क्या किया, उसने मटके में पत्थर डाला और जब मटके में उसने पत्थर डाला तो वो पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया। तो ये उसी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब इसमें स्टील की बॉल्स डाल दी गई तो 1/4 वाटर बह के बाहर गिर गया। ठीक है, ये ऊपर तक भरा हुआ था तो बॉल्स डाली गई तो 1/4 वाटर, 1/4 पानी बह गया और वो बाहर गिर गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि 1/4 वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल शॉट। समझ गए ना? ठीक है, यानी हम इसका जो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे उसका 1/4 कर लेंगे या उतना पानी बह गया और वो किसके बराबर होगा, इन स्पेरिकल शॉट्स के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, जितना इनका वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी बाहर बहेगा, जाहिर सी बात है। बस यही एक छोटी सी चीजें सोचनी होती हैं, यही छोटा सा कंसेप्ट लगाना होता है। अच्छा, रियल लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। रियल लाइफ मींस प्रोफेशनल लाइफ। अगर कभी आप इंजीनियर बन गए, बिजनेसमैन बन गए, कुछ भी बन गए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। ठीक है, अब यहां आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे, उससे पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं। कोन की क्या डायमेंशंस हैं? कोन की हाइट दे रखी है, इसे हमने h1 ले लिया, ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और कोन की रेडियस जिसे हमने r1 ले लिया वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और स्पेरिकल बॉल्स, इसको हम स्फीयर लिख लेते हैं सिंपली। स्फीयर की एक ही डायमेंशन होती है, वो होती है रेडियस। तो इसको रेडियस r2 ले लेते हैं, वो है 0.5 सेंटीमीटर। ये स्पेरिकल बॉल की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। इतना ही पानी कोन में होगा। तो पहले लिख लो वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5। ठीक है, r का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, यहां r1 ले लो और h1 ले लो, यही हमने लेके चल रहे हैं। और हाइट है 8। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। देखो इसमें कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये 7 इंटू 3 इट इज 21, और ये 25 इंटू 8 इंटू 22, 25 इंटू 8 इंटू 22, 4 4 0 0। ठीक है ना, क्योंकि 25 इंटू 8 तो कितना हो गया है, ये 200 हो गया, इंटू 22 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम इतना ही लेके चलते हैं वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो इसका 1/4 क्या होगा, पानी बाहर गिर गया जब हमने ये स्पेरिकल शॉट्स इसमें डाले। तो अभी हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल शॉट। वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल शॉट। ठीक है, तो इस स्पेयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इसे r2 लिख लो। r2 हमने निकाल लिया 0.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें दे रखा है, निकाल क्या लिया, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7। तो r क्यूब यानी 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो ऐसे केसेस में हम 0.5 को क्या ले लेते हैं बच्चों, 1/2। ठीक है, इजी हो जाती है कैलकुलेशन। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब देखो कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाएगी। ये गया 2, इससे ये गया, यहां से तो खत्म हो गई कहानी 4 की। तो
अब इससे काटोगे तो 11, तो ये ऊपर तो रह गया 11 इंटू 1, तो यहां लिख लो 11, और नीचे ये तीनों 2 कट गए, 7 3 या 21 सेंटीमीटर क्यूब। सही है बच्चों, ये एक स्पेरिकल शॉट का वॉल्यूम है। और मान लो ये हमने जो डाले n स्पेरिकल शॉट्स डाले हैं, नंबर ऑफ स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिकल शॉट्स कितने डाले हमने कोन के अंदर, n। सही है, तो n इंटू 11/2 21, n इंटू 11/21, ये हमने क्यों किया, निशान लगा लो, देयरफॉर n इंटू 11/21, ठीक भाई, एक स्पेरिकल शॉट का वॉल्यूम है 11/21, ठीक है, n का कितना हो जाएगा, n इंटू 11/21 इक्वल टू इसका 1/4, इसका 1/4 क्यों, क्योंकि ये इतना टोटल वाटर है इस कोन में, और इसका 1/4 बाहर निकल गया क्योंकि इतने स्पेरिकल शॉट हमने कोन के अंदर डाले थे। तो ये जो वॉल्यूम है इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4400/21। अब हमें ये देखो सॉल्व करना है बच्चों, ये आप कहानी समझ में आ गई। एक बार और बताना चाहूंगा, ठीक है, ये क्या है, n इंटू 11/21, ये है वॉल्यूम ऑफ n स्पेरिकल शॉट्स। ये कितने हैं, ये n है, ठीक, और इनकी वजह से जो पानी बाहर गिरा कौन से, वो है ये 1/4 पानी बाहर गिरा टोटल वॉल्यूम का, टोटल पानी का 1/4 गिर गया बाहर, झलक के बाहर गिर गया, इसलिए ये इक्वेशन बनी। बस यही आपको सोचना है, और ये आपने सोच लिया, किला फतेह। ठीक है, अब तो देखो कैलकुलेशन में कुछ ज्यादा नहीं रखा, 21 से 21 यहां कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1100, और 11 से इसे करोगे तो ये आ जाएगा 100, तो n आ गया आपका 100। कितने स्पेरिकल शॉट्स हैं इसमें, 100 स्पेरिकल शॉट्स हैं। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे ना बच्चों ये क्वेश्चन समझ में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi equal to 3.14. करो बच्चों इसे स्क्रीन पॉज करके। तो बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। देखो इसमें दो सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर तो है आपका ये हो गया पहला सिलेंडर, ठीक है, इसकी हाइट इन्होंने दे रखी है, क्वेश्चन में है 220 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, और इसकी डायमीटर भी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। सही है, अब इसके ऊपर एक सिलेंडर और है, वो है 60 सेंटीमीटर हाइट का, ये है इससे थोड़ा सा पतला है, ये है वो सिलेंडर, और इसकी जो हाइट है डेट इज 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर हाइट है, और इसकी डायमीटर इन्होंने दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी डायमीटर होगी। थोड़ा सही से लिखना चाहिए, गंदा हो गया, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। दिस इज 16 सेंटीमीटर यहां तक। अब डायमेंशंस तो क्लियर है, सिलेंडर का क्वेश्चन है, पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो हमें वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। सेंटीमीटर क्यूब में हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। डायमेंशंस लिख लें। डायमेंशंस तो हम यहां लिख सकते हैं, डायमेंशंस, ठीक, ये इसे हम सिलेंडर 1 क्या लेते हैं, और इसे सिलेंडर 2, तो लिख लेते हैं सिलेंडर 1। इस केस में हाइट कितनी है, h1 220 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, r1। बताओ बच्चों रेडियस कितनी होगी,
24 डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? बिल्कुल सही बता रहे हो, 12 सेंटीमीटर। होशियार हो गए हो। सिलेंडर 2 की बात कर लेते हैं। तो हाइट इसकी ले लेते हैं h2, ये हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और रेडियस r2 बता दो कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर, तो रेडियस क्या होगी इसका? आधा, यानी 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड, मतलब एक ऐसा सॉलिड जो इन दोनों को जोड़ के बना हुआ है, उसके वॉल्यूम क्यों निकालने हैं बच्चों? हमें दे रखा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो बताओ क्या होगा ये? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। सिलेंडर 1 का हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस सिलेंडर 2 का कितना होगा बच्चों? पाई r2 स्क्वायर h2। पाई कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल। r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2, वैल्यू रख दें? रख दीजिए सर। पाई इंटू r1 क्या है? 12 इंटू 12 कर दो, स्क्वायर है ना, और h1 क्या है? 220 प्लस r2 के स्क्वायर, यानी r2 क्या है? 8 इंटू 8, और h2 क्या है? 60। यहां कर दिया हमने ब्रैकेट 1। अब भाई क्या करना है बच्चा? अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। चलो करो। तो बच्चों कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 12 इंटू 12, ये तो होता है 144, और 144 को 220 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 144 को 220 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 31680 प्लस, अच्छा ये पाई को क्या लोगे? 3.14 ले लिया हमने। अब 8 8 जा 64, 64 इंटू 60, 3840। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो रबर कर लेना, कहाँ? कोने में। तो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू, ठीक है, इन्हें ऐड कर लो इन दोनों को। ये हो गया 3, किनारे हो जाऊं मैं, दिखाई नहीं दे रहा, तो 35520। तो 3.14 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कहां लिखा जाए बच्चों बताओ? यहीं लिख देते हैं। 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम निकाल रहे हैं इस कंबाइंड सॉलिड का। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया वॉल्यूम। हमें निकालना है इस कंबाइंड सॉलिड का मास। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब 1153.2.8 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, यहां सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा? इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 1115, ये 3 1 है यहां, 11532.8 इतने ग्राम। ठीक है, 111532, कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर हो गया। तो अगर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 8 8 8 64, तो यहां आ जाएगा 4.2262289। तो 89262.4 ग्राम। ये आंसर हो गया आपका ग्राम में। कई बार आंसर मांगते हैं किलोग्राम यानी केजी में, तो क्या करोगे बच्चों? इसको 1000 से डिवाइड कर दो।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 8922262.4 बाय 1000 kg। ऐसे लिख सकते हैं, देखो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहां पे आंसर बन जाएगा, यहीं पे देखो छोटी सी जगह है, डेसिमल प्लेस क्या आ जाएगी, यहां आ जाएगी 892.26 892.26 यूनिट क्या रही साहब, केजी। ये दिखाई दे रहा है या नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा ना। दिस इज योर आंसर 892.26। समझ गए ना, इसीलिए हमें ये वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो इसका क्या अर्थ हुआ, सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि हमें वॉल्यूम निकाल लेना है सेंटीमीटर क्यूब में, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ गया ग्राम में, उसको केजी में कन्वर्ट कर दो अगर पूछा गया है तो। वैसे तो ये आंसर यहां तक पूरा हो रहा है, ठीक। चलो बच्चों, क्वेश्चन है अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. ठीक है बच्चों, स्क्रीन पॉज करके करो जैसे हर बार करते आए हो। बच्चों ये एक समझने लायक क्वेश्चन है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है स्क्रीन पॉज करके, तो इसका मतलब ये वाला चैप्टर या ये एक्सरसाइज आपको एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ गई है। तो आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है, क्या है बच्चों, एक सिलेंडर, और उस सिलेंडर में पानी भरा है, ठीक है, क्या भरा है, पानी। तो ऐसे ऐसे से ये हमने क्या बना दिया, पानी बना दिया। अब ये बताओ इस सिलेंडर में कितना पानी होगा, जितना कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। अब इस सिलेंडर की हाइट इन्होंने दे रखी है 180 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है, हाइट, सही है। और इसकी इन्होंने रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इन्होंने इसकी रेडियस दे दी। तो आराम से सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा हम डायमेंशंस लिख लेते हैं, डायमेंशंस पहली हम लेते हैं सिलेंडर की, सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट हमने ली h1 वो 180 सेंटीमीटर, और रेडियस ली r1, क्या ली बच्चों, r1, ये हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, कैलकुलेशन कभी कभी इजी हो जाती है। ये हो जाएगा 1.8 मीटर एंड दिस इज 0.6 मीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, पता है ना, 60 को 100 से डिवाइड कर दो 0.6 मीटर, ठीक है। तो हमें पहली डायमेंशन पता लग गई। अब इसके अंदर कितना पानी होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले से, तो वॉल्यूम तो आराम से निकल जाएगा। यानी हमें यह पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितना पानी इस वक्त है। लेकिन हमने अब इसके अंदर एक सॉलिड डाल दिया, और वो सॉलिड कैसा है, उस सॉलिड में के ऊपर तो कोन है और नीचे हेमिस्फीयर है। तो वो देखो वो इस तरीके का सॉलिड है। किस तरीके का है बच्चों, नीचे तो बना दो आप हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बना दो आप, ये आराम से बनाना बच्चों। देखो एग्जाम में वैसे आप मैं बताऊं फ्री हैंड ड्राइंग ही करना, नहीं तो समय वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये नीचे तो हेमिस्फीयर है और ऊपर कोन है 120 सेंटीमीटर। तो ये तो देखो 60 हो गया, यानी कोन यहां टच कर रही है। ये देखो ये तो 60 हो गया रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो कोन यहां से टच करेगी, और कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी कोन, ठीक है। ये तो ये इस तरीके का एक सॉलिड अंदर
सिलेंडर के रख दिया गया है। ठीक है, तो जब इतना बड़ा सॉलिड सिलेंडर के अंदर रख दिया गया और वो इस तरीके से रखा गया है कि ये जो हेमिस्फीयर है ये सिलेंडर के बेस को टच कर रहा है, सिलेंडर के बेस को यहां पर टच कर रहा है, तो बताओ क्या होगा? होगा क्या? आप समझ ही गए हो, इसमें से पानी झलक के बाहर निकल जाएगा। पानी झलक के बाहर निकल जाएगा। कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना कि इस अंदर वाले सॉलिड का वॉल्यूम है। ठीक है, जितना इस अंदर वाले सॉलिड का वॉल्यूम है उतना पानी झलक के बाहर निकल गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अंदर कितना पानी रह गया, तो बहुत आसान है, हमें यह पता है अंदर पहले कितना पानी था, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। झलक कितना गया बाहर, इसके वॉल्यूम के बराबर, तो रह कितना जाएगा? सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये अंदर वाले सॉलिड का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो। यही एक कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट को समझाने में मैंने इसलिए समय लगाया क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है। ठीक है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो या इवन केमिस्ट्री, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं साहब डायमेंशन की। सेकंड हमारा जो सॉलिड है वो है कोन। लिख लो भाई कोन, ये ऊपर वाली कोन। कोन की हाइट को हम ले लेते हैं h2। क्या ले लिया बच्चों हमने? h2। ये दे रखा 120 सेंटीमीटर। और कोन की रेडियस क्या है? वो रेडियस सिलेंडर की रेडियस के बराबर है, लेकिन हमने उसे R2 ले लिया 60 सेंटीमीटर। अब हम इसे भी मीटर में अगर कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर और ये हो जाएगा 0.6 मीटर। तो ये तो हो गई इस कोन की डायमेंशंस। अब ये बताओ थर्ड सॉलिड कौन सा है? थर्ड है ये हेमिस्फीयर। थर्ड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। इसकी डायमेंशंस की बात करें तो हेमिस्फीयर को सिर्फ एक डायमेंशन से डिफाइन किया जाता है, वो होती है उसकी रेडियस। तो रेडियस हमने ले ली R3, लेकिन है वो इस सिलेंडर की रेडियस के बराबर, तो वो हो गई 60 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.6 मीटर। तो अब हमारे सामने डायमेंशंस आ गई, सारी डायमेंशंस आ गई और हमें कंसेप्ट भी पता लग गया। अब हमें क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इससे क्या निकल के आ जाएगा कि कितना पानी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, फिर इसे हम अगर कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा पाई इंटू R1 क्या है? 0.6 है, इंटू 0.6 ये है ना, और H1 क्या हो गया? 1.8। अब बस इसे कैलकुलेट कर लो। पाई को तो यहां पर ही आप 22/7 लिख लो। क्या लिख लोगे? 22/7। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है। तो अब इसको कर लो 0.6 इंटू 0.6, ये 0.36 हो जाएगा। 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहां 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आ जाएगा 14.256/7, 14.256 इतने मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। इतना पानी है इस सिलेंडर के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि इतना सिलेंडर का वॉल्यूम है, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही तो उसके अंदर पानी होगा, उतनी ही उसके अंदर हवा होगी। लेकिन हवा की बात नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि इसके अंदर पानी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर। निकालने बच्चों, ये आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, होशियार हो। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या? हेमिस्फीयर। ठीक है, ये कोन का वॉल्यूम और नीचे के हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर दिया हमने। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2।
R2 क्या है, कोन की रेडियस, H2 क्या है, कोन की हाइट, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई R3 क्यूब, पता है ना 2/3 पाई R क्यूब। R3 क्या है आपको दे रखा है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू रख देनी है मीटर्स में। तो ये हो गया देखो 1/3 इंटू पाई को रख दो 22/7, R2 को रख दो 0.6, तो 0.6 इंटू 0.6 दो बार मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि R2 स्क्वायर है, इंटू H2 है 1.2 प्लस 2/3 इंटू पाई रख दो 22/7 इंटू, और ये क्या हो गया R3 क्यूब, वो है 0.6, तो 0.6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी क्यूब लिख लेते हैं डायरेक्टली। अब देखो क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, 22/7 बाहर ले लो, 0.6 का स्क्वायर बाहर ले सकते हो, अच्छा 1/3 भी बाहर ले सकते हो, ये वाला यहां भी 3 है, 1/3 है, और यहां पर भी 1/3 है, इंटू 0.6 का स्क्वायर ले लो बाहर, तो यहां क्या रह गया 22/7, 1/3 भी ले लिया, यहां तो 1 ही रह गया इस वाले पोर्शन में, नहीं 1.2 भी तो है, 1.2 ये रह गया, इतने पोर्शन में 1.2 रह गया, ठीक है, प्लस देखो ये 2 तो रहेगा ही क्योंकि 1/3 बाहर चला गया, 22/7 बाहर चला गया, इंटू 0.6 रह जाएगा। समझ गए ना बच्चों 0.6 क्यों रह गया, क्योंकि 0.6 का स्क्वायर तो बाहर आ गया, एक 0.6 अंदर ही रह गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखो देखो नीचे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 विच इज 21, ऊपर ये रह गया 22 इंटू 0.6 का स्क्वायर यानी 0.36, ठीक है, इंटू ये 1.2 प्लस 1.2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 0.6 क्या होता है 1.2, उसमें 1.2 जोड़ दो, ये हो गया 2.4, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 19.008 और नीचे रह जाएगा 21, ठीक। अब हमें क्या है इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम अगर नीचे किसी तरीके से 7 ले आए तो काम बन जाएगा, और उसको करने के लिए हमें इसे 3 से डिवाइड कर दो और इसे भी 3 से, ऊपर भी 3 से डिवाइड कर दो, नीचे भी 3 से। ये बच्चों थोड़ा एक लॉजिकल थिंकिंग होती है कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, इसे यहां सॉल्व कर लिया, इसे भी सॉल्व कर लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो आपका अपना भी तरीका हो सकता है। तो हमने इसे भी 3 से डिवाइड करा और नीचे भी, तो ये हो गया 6.336/7 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आया वॉल्यूम इस अंदर के सॉलिड का, और ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, यानी इतना पानी है, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये रह जाएगा कि कितना पानी सिलेंडर के अंदर बचा जब ये सॉलिड सिलेंडर के अंदर गया, ठीक है। बस यही हमें निकालना है, निकालो। तो देखो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर, ये हमसे इन्होंने पूछा है कि कितना पानी रह गया है, तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस दिस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है 14.256/7, ठीक है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, माइनस दिस, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये हो जाएगा -6.336/7। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये आ जाएगा 7.92/7, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब।
ठीक है बच्चों, इतना पानी रह गया है 1.131 मीटर क्यूब, इतना पानी शेष रह गया है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो बच्चों देखो सीबीएसई का स्टैंडर्ड हाई है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हाई भी हो सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई का आप भी कहोगे सर जो है लेक्चर ज़्यादा देते हैं, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य होता है नॉलेज गेन करना। ठीक है, ये बड़ा ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, इसे ध्यान से समझो और करो, और जिन्होंने कर लिया वेरी गुड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. First off, by measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements. ठीक है, ये जो डायमेंशन दे रखी हैं ये इस वेसल की अंदर की डायमेंशंस हैं, और पाई आपको लेना है 3.14। ठीक है बच्चों, करो इसे। बच्चों ये क्वेश्चन कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में जो वेसल है उसका नीचे का पोर्शन तो स्पेरिकल है, ये इस तरीके से है। ठीक है, और ऊपर का पोर्शन कैसा है, इसे रब कर देते हैं क्योंकि यहाँ यहीं से ऊपर का पोर्शन जुड़ा हुआ है, ऊपर का पोर्शन है ये सिलेंड्रिकल। ठीक है, कोई शक नहीं होना चाहिए, ये है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, और इसमें ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है खूब सारा। खूब सारा क्या है, एक छोटी सी बच्ची ने इसमें पानी भरा और इसको पूरा भरा और फिर वापस उस पानी को निकाला, तो उसने ये पाया कि वो जो पानी है उसका वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई मैथमेटिकली प्रूव करो कि वो बच्ची गलत है सही है, ये पता करो। भाई बच्ची है छोटी सी, उसने एक्सपेरिमेंट करा, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हुई ना, हम इसको थ्योरेटिकली चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ये जब रिसर्च करता है ना इंसान तब इस तरीके के कारनामे उसे करने पड़ते हैं, जब बड़े हो जाओगे ना तब समझ में आएंगी ये बातें। तो अभी तो ये देखो कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें सिखाता बहुत कुछ है कि कैसे हम किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम कैसे थ्योरेटिकली वैलिडेट करते हैं, मतलब थ्योरेटिकली चेक करते हैं कि वो सही है या गलत है। तो चलो करते हैं। तो ये जो स्पेयर है इसका इन्होंने डायामीटर दे रखा है, देखो ये डायामीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। और ऊपर का जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक है, और इसकी जो डायामीटर है ये डायामीटर कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो अब हम अगर डायमेंशंस लिख लें, डायमेंशंस, ठीक, हम क्या लिख रहे हैं, डायमेंशंस। तो अगर पहला हम लें सिलेंडर, फर्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर में 2 डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, उसकी हाइट और रेडियस। तो हाइट हम उसकी h1 ले लें, वो है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस r1 ले लें, वो रेडियस बताओ कितनी होगी, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी 2/2, 2 का आधा हो जाएगी ना, वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, अब हम सेकंड ले लेते हैं स्पेयर, SPHERE। अब स्पेयर के केस में सिर्फ एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है उसकी रेडियस। उसको हम ले लेते हैं R2 विच इज 8.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर में। डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, समझ गए ना, डायमीटर 8.5 है स्पेयर की, भाई 2 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा जब रेडियस निकालना है। क्लियर। अब हम क्या ये निकालेंगे कि इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, इसके अंदर पानी कितना आएगा जितना इसका वॉल्यूम है। तो हम इस वेसल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस वेसल का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ऐसे लिख लेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द वेसल
बताओ बच्चों कितना होगा? दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल, एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या? बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल घबराओ मत, स्फीयर। यस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बिल्कुल सही बता रहे हो। मन में जो भी आए ना कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई R2 क्यूब। R2 क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। निकाल ली ना हमने, बहुत बढ़िया किया। तो अब एक काम करो, पाई बाहर ले लो, और R1 स्क्वायर की जगह आप रख सकते हो 1 स्क्वायर इंटू H1 की जगह रख सकते हो 8 प्लस 4/3 तो रहेगा ही, इंटू R2 की जगह रख सकते हो 8.5/2 इंटू 8. अच्छा क्यूब सीधे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन तो करनी है हमें। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हमने लगा दिया बड़ा ब्रैकेट, इसका कर दिया क्यूब और ये ब्रैकेट कर दिया बंद। आ गई कहानी समझ में? अब इसे कैलकुलेट कर लो बच्चों। पाई को हम 3.14 ले लेते हैं, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3.14 लेके, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 8, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 3.14 इंटू 4/3 इंटू 8.5/2 का क्यूब। ये हो गया। अब आप इसे फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा, देखो ये तो हो जाएगा 25.12 प्लस इसे सॉल्व करोगे, ये थोड़ी सी ट्रिकी कैलकुलेशन है तो इसको आपको देखना पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा इस केस में। तो ये आएगा 321.39, ठीक है। करके देख लेना ये रफ वर्क, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो आया ये 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये कितना है? 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और जो बच्ची ने निकाला था वो निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो जो लड़की ने निकाला वो थोड़ा सा कम निकाला, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द वेसल। अब ये भी हो सकता है कि वेसल भाई थोड़ा सा ऊपर से खाली रह गया हो, इतना सा, इसलिए ये वॉल्यूम आया हो, ठीक है। ये एरर आ जाता है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, ठीक। तो आ गया ये क्वेश्चन समझ में? तो चलो ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। बस ये समझ लो, अगर आपने एनसीईआरटी कर दी तो सब दिमाग के घोड़े खुल गए। उसके बाद प्रैक्टिस आप कहीं से भी करते रहो, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और जब आप करने बैठोगे ना एनसीईआरटी करने के बाद कहीं से भी प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।